एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अधिक लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है? दोस्तों, इस तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम में इस प्रकार के सवाल नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं अपने चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल द चैप्टर आपके सामने 1 बाय 1 कराने जा रहा हूँ। तो आज से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो चलिए इस सवाल का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इस सवाल को करने के 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। जो आपको उचित लगे वह आप फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्स मान। 20% लाभ पर एक व्यक्ति वस्तु को बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी अगर CP आपका 5 है, तो आपका SP कितना रहा होगा? 6, क्योंकि ये आपका 20% लाभ है तो 5 पर 1 का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपका SP ऊपर हो जाएगा और CP नीचे हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब सवाल में कहा है यहाँ पर, अगर इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो यह आपका 10% अधिक लाभ होता। इसका मतलब अब आपको 30% का लाभ होगा। 30% का मतलब 3/10, यानी अगर आपका 10 CP है तो ये आपका 13 SP हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देन यू विल गेट करेक्ट आंसर 3800, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, या फिर एक मेथड और है, वो मेथड भी लगभग यही है। 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब 1/5, 5 से 6 में बेचता है। और ये अगर 600 रुपये कम में ख़रीदता है और 400 रुपये कम में बेचता है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 10% अधिक लाभ हो जाएगा, यानी कि 30% लाभ हो जाएगा। 30% का मतलब वही 3/10, तो ये आपका 10 से 13 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलेंगे सर आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है और दोनों का लेना है आपको डिफरेंस। तो 13 पंजे 65 और 10 ठीक 60। तो 60 और 65 का अंतर कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है और 600 की मल्टीप्लाई 13 में करनी है और फिर लेना है डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा आपका 7800। 7800 और 4000, इनके बीच में कितना अंतर आएगा? आप बोलेंगे सर 3800 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है? वस्तु की प्रारंभिक लागत कीमत। प्रारंभिक लागत कीमत क्या है? आप बोलेंगे सर ये है हमारी 5, और 5 की वैल्यू ही ना आपकी 3800 है। तो ये आपका 3800 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जो मेथड आपको उचित लगे आप उससे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिए हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।